आ जाइए जरा इधर। क्वेश्चन कह रहा है ए बी का पुत्र है। कौन दोस्तों? ए। यहां पर जो ए है वो पुत्र है किसका? बी का पता नहीं कि यहां पर बी इसका पिता है या माता है, क्योंकि पुत्र माता की भी होता है पिता की भी कहलाता है। ये क्लियर हो गया। बी की शादी सी के साथ हुई है। बी मैरिड विथ सी। बी और सी की शादी हुई है। पति और पत्नी सरकार ने नहीं बताई, और हमारे पास ऐसी कोई देवीय शक्तियां नहीं है जो हम इनका जेंडर फिक्स कर सकते हैं। अब कुछ लोग अपने आप को तेजाजी महाराज समझते हुए जेंडर फिक्स कर लेते हैं कि हाँ मेरे को पता है बी, बी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मेल सा, और सी ऐसे लग रहा है जैसे फीमेल सा, है ना? ऐसा नहीं। लिख रहा है जिसकी बहन बी के भाई ए के साथ हुई। इसकी बहन, इसकी बहन की बात कर रहा है। यहाँ आते वापस बोले सर क्वेश्चन मार्क आ जाता हमारे माइंड में। आप कहते हो ना कि क्वेश्चनों में दिमाग मत लगाओ, यहाँ आते हमारे दिमाग को क्लिक कर जाता है क्वेश्चन नहीं लगा दिमाग। मैं कहता हूँ मत लगाओ, दिमाग लगाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखो ध्यान समझ रहा, 4 वर्ड होते ही, बहुत अच्छा रूल्स है। जो, जो कि, जिसका, जिसकी, इन शब्दों से ठीक पहले अल्प विराम लगा हो, कोमा लगा हो, तो ये शब्द हमेशा हमेशा और हमेशा अपने आगे की ओर, अब रीजनिंग पढ़ा हुआ बच्चा जानता होगा आगे किधर होता है पीछे किधर होता है, बाहर वाले सिविलियन पब्लिक का मुझे पता नहीं। अपने आगे की ओर चलने पर आने वाले पहले व्यक्ति के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो जिसकी शब्द के आगे की ओर चलो, और सबसे पहला व्यक्ति कौन आ रहा है? और जिसकी शब्द के अंदर प्रश्नवाचक शब्द क्या? जिस। ये तो सही क्रिया। तो जिसकी जगह सी लगा दो, और की ऐसे कैसे लगा दो, और अब पढ़ो आराम से। सी की बहन, डी की शादी, ये डी बहन है ना, सी की बहन, डी की शादी, बी के भाई, ये लो, ई के साथ हुई है शादी, ऊपर से करवा दो इनकी। आप रिश्ते में मत जाना कि सारी तो पॉसिबल ही नहीं है, इधर क्वेश्चन है। शादी हो गई। क्या पूछा आप इससे कि डी का ए के साथ क्या संबंध है? डी का, डी के आगे क्या लगा है? का, और ए के साथ, तो चांटा किसके पड़ेगा? एक। ए चिल्लाएगा, इसको क्या बोलेगा? तय नहीं किया जा सकता। यहीं पर उत्तर आ गया। पर आप मान लो जोर लगाओ साहब, तो फिर क्या क्या आ सकता है? लगा लेते हैं जोर। जोर लगाएंगे तो कुछ मानना पड़ेगा अपने, मानना पड़ेगा। तो इसको प्लस मान लिया अपन ने, इसको प्लस मान लिया, तो ये दबाव में आकर माइनस हो जाएगी बेचारी। इसके चांटा पड़ेगा, इसको क्या बोलेगा? प्यारे पापा, वेरी गुड। और प्यारे पापा की छोटी सी पत्नी को क्या बोलेंगे? प्यारी मम्मी। और प्यारी मम्मी की बहन क्या कहलाएगी? इसका मतलब एक आंसर तो क्या हो सकता है इसका? मौसी हो सकता है। क्लियर भाई? दूसरा, अगर ये इसको पापा बोलेगा तो ये पापा का क्या कहलाएगा? भाई। चाचा या ताऊ, और चाचा या ताऊ की पत्नी तो ही, तो क्या कहलाएगी? चाची या ताई। क्लियर? और अगर मान लो इसको जरूरी थोड़ी है प्लस माने ही, इसको माइनस भी तो मान सकते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना भाई? एक बार हमने क्या मान लिया था? प्लस। एक बार माइनस मान रहे हम। तो अगर इसको माइनस मान लिया तो देखो ये इसके क्या लगेगी? माँ, और माँ का हस्बैंड पापा, और पापा की बहन क्या कहलाएगी? बुआ। तो बुआ भी इसका आंसर हो सकता है। और अगर ये इसकी माँ लगी तो ये क्या लगा? इसका भाई। माँ का भाई क्या कहलाएगा? मामा। और मामा की पत्नी क्या कहलाएगी? तो इतने तो किसी ऑप्शन में आने से रही, आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। ऑब्लिक लग लग करके आ जाए तो आंसर यही है, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा? तय नहीं किया जा सकता, कांट बी डिटरमाइंड। तय नहीं किया जा सकता, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा।